मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, मेरा नाम अरुणिमा है और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्नपूर्णा पर। एक लंबे अंतराल के बाद आज मैं आपसे पुनः मुखातिब हूँ और आज का दिन बड़ा ही शुभ है जब हम मिल रहे हैं। आज हम सब, पूरा देश, पूरा भारतवर्ष और इवन विदेशों में भी हम सब श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज हमारे कन्हैया जी का हैप्पी बर्थडे है और हम सब इस अवसर पे बड़े ही प्रसन्न चित्त होके कान्हा को तरह तरह के पकवानों का भोग भी लगा रहे हैं। तो आज एक बहुत ही सरल सी, आसान सी रेसिपी मेरी इच्छा है कि मैं आप सभी के साथ साझा करूं, जो बहुत ही कम सामग्री में आसानी से उपलब्ध घर पे उपस्थित सामानों के साथ हम सब बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ अपनी रसोई घर में और मैं साझा करती हूँ एक बहुत आसानी से और तुरंत बनने वाली फलाहारी बर्फ़ी की रेसिपी, जो बहुत ही सीमित संसाधन से आप आराम से बना सकते हैं और कान्हा को भोग लगा सकते हैं। चलिए, तो फलाहारी बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी मूंगफली के दाने, 1 कटोरी गुड़, 1 ही कटोरी व्रत का आटा, कोई भी व्रत का आटा ले सकते हैं, सिंघाड़े का, कुट्टू का, 1 कटोरी घी और थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से सजाने के लिए। तो सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें मूंगफली के दानों को हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो रोस्ट करने से एक तो मूंगफली कुछ पक जाएगी और इसके छिलके हम आसानी से निकाल सकेंगे। रोस्ट करने का पर्पज़ यही है कि मूंगफली के छिलके आसानी से निकाले जा सकें। तो अब मूंगफली को एक थाली में निकाल लेंगे और रगड़ के इनको छिलकों से अलग करेंगे। तो जब ये ठंडी हो जाए मूंगफली तो दोनों हाथों से ऐसे रगड़ के हम छिलके को अलग कर देंगे मूंगफली से। अब इसको मिक्सी में पीसेंगे। पीसने का तरीका ये है कि हम एक बार में ज़्यादा देर तक मिक्सी नहीं चलाएंगे, पल्स मोड पर धीरे धीरे पीसेंगे ताकि मूंगफली तेल ना निकालें। अब जिस बर्तन में हमें बर्फ़ी जमानी है उसमें हल्का सा घी लगा के उस बर्तन को हम ग्रीस कर लेंगे। तो पीसते समय इसमें ध्यान देना है कि एक बार ज़्यादा देर तक मिक्सी नहीं चलानी है, नहीं तो मूंगफली तेल छोड़ देगी। तो रुक रुक के पीसा हमने। देखिए, कोर्सली ग्राइंडेड मूंगफली मिक्सी में ये दिख रही है, मैंने इसको कोर्सली ग्राइंड किया है और रुक रुक के पल्स मोड पे मिक्सी चलाई है। तो ये मिक्सी में मूंगफली का पाउडर हमारा तैयार हो गया है। अब गैस को ऑन कर देंगे और जो 1 कटोरी घी हमने रखा है उसको कढ़ाई में पलटेंगे। इस रेसिपी की खासियत ये है कि 4 सामग्रियाँ मैंने यूज़ की हैं और चारों इक्वल प्रोपोर्शन में हम लेते हैं। घी, गुड़ और कोई भी फलाहारी आटा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो, और सब बराबर प्रोपोर्शन में इसमें लेते हैं हम। तो घी जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम आटा सबसे पहले भूनेंगे। मूंगफली भूनना के लिए बहुत ज़्यादा समय इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मूंगफली को हमने पहले ही रोस्ट कर लिया है। तो घी जैसे ही मेल्ट होगा हम इसमें अपना व्रत का आटा, ये व्रत का आटा आपकी इच्छा पे है, आप सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगीर का आटा, कोई भी आटा जो आपके पास उपलब्ध हो आप लेकर के ये बर्फ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये चूँकि घी की मात्रा ज़्यादा होती है तो बहुत समय नहीं लगता, ये आटा भी बहुत ही आसानी से जल्दी से ही भुन जाता है, हार्डली 2 या 3 मिनट का समय लगेगा। और ये आटा घी जो है वो कढ़ाई में रिलीज़ कर देगा। तो ये बर्फ़ी बहुत ही पौष्टिक होती है और व्रत में बनाने के लिए बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है। तो देखिए, तेल छोड़ दिया है आटे ने, पूरा घी बाहर आ गया है। अब इस कंडीशन में हम वही कोर्सली ग्राइंडेड मूंगफली के दानों को इसमें मिलाएंगे और मिला करके फिर उसको भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। मूंगफली को बाद में मिलाने का पर्पज़ ये है कि मूंगफली हमारी आधी पकी हुई है तो उसको भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आटा भुन गया है, अब हम इसमें पिसी हुई मूंगफली को ऐड कर रहे हैं। बस मूंगफली पीसते समय ध्यान यही देना है कि एक ही बार मिक्सी देर तक नहीं चलाएं, नहीं तो मूंगफली अपना तेल छोड़ देगी और हमारा पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा, बर्फ़ी हमारी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो अब ये सिंघाड़े का आटा डाल दिया है, वो भुन गया। मूंगफली भी 2 से 3 मिनट का समय लेगी भुनने के लिए और उसके बाद हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत कम समय में बहुत आसानी से ये रेसिपी हम बना सकते हैं
और तुरंत बाज़ार की मिठाई को भोग लगाने से अच्छा है कि हाथ से बनी मिठाई हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। तो किसी भी व्रत त्यौहार में ये बर्फ़ी बनाई जा सकती है। आज जन्माष्टमी है, तो आज हमने ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये बर्फ़ी बनाई। तो अब देखिए मूंगफली भी हमारी ऑलमोस्ट भुन चुकी है और तेल छोड़ दिया उसने। अब इस कंडीशन में हम 1 कटोरी गुड़ इसमें ऐड करेंगे। तो हमने 4 सामग्रियाँ मुख्यतया इसमें यूज़ की हैं। मूंगफली, व्रत का कोई भी आटा, गुड़ और घी, और चारों 1-1 कटोरी लिया है। तो इसको हम 1 कटोरी रेसिपी भी बोल सकते हैं इस बर्फ़ी को, क्योंकि इस चारों सामग्रियाँ इक्वल प्रपोर्शन में 1-1 कटोरी ही ली गई हैं। तो अब गुड़ ये आसानी से मेल्ट होगा। भूल के भी इसमें हमको पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि मॉइस्चर अगर गया तो एक तो अच्छी जमेगी नहीं, दूसरी इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये बर्फ़ी कुछ दिन तक चलती है, क्योंकि इसमें कहीं से भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। गुड़ में पानी हमने नहीं मिलाना है, और गुड़ जब इक्वली अच्छे से मिल जाए और मूंगफली, गुड़ और आटा हमारा एक सार हो जाए, तो बस ये बर्फ़ी अब जमने के लिए तैयार है। हम अपना ग्रीस्ड टिन या थाली, जो भी बर्तन में आप जमाना चाहते हैं घी लगा हुआ, उसमें इस मिक्सचर को पलट देंगे और एक सार फैला करके बर्फ़ी जमा लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हमारा मिश्रण भुन गया है और एक सार हो गया है। अब इस कंडीशन में हम इस मिश्रण को ग्रीस्ड ट्रे में पलट रहे हैं और इक्वल उसको एक सार करने के लिए 1 चम्मच या पौने की सहायता से उसको थोड़ा टैप करके चिकना कर देंगे। इसकी गार्निशिंग के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर पे अवेलेबल। अभी मेरे पास काजू थे, तो मैंने काजू से इसकी गार्निशिंग की। बाकी पिस्ता, बादाम, पिस्ता भी देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। ग्रीन पिस्ते से भी आप गार्निश कर सकते हैं। पतले पतले बादामों को काट के भी कर सकते हैं। और इन बर्फ़ी के अंदर भी आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, पौष्टिकता बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं आराम से। इस समय मैंने इसको ऐसे ही बनाया है। आप चाहें तो उसको भूनते समय थोड़े कटे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं भूनने के लिए। तो ये 1 चम्मच की सहायता से काजू को मैं टैप कर रही हूँ कि बर्फ़ी के अंदर वो थोड़ा सा चले जाएं, ताकि काटने में वो निकले ना। 1 चम्मच की सहायता से टैप करके काजू को सेट कर देते हैं और इसको फिर प्रॉपरली हमें ठंडा होने के लिए रखना है। आधा घंटा तो ठंडा करने के लिए रखना है, तभी ये अच्छे से पीसेज इसके कट पाएंगे। अब देखिए ये बर्फ़ी ठंडी हो गई है। अगर गर्म ही काटेंगे तो एक अच्छे से पोर्शन नहीं निकलेगा और बर्फ़ी हमारी टूट के निकलेगी। देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे टेक्सचर की और पौष्टिक बर्फ़ी हमारी तैयार है, और जिसको हम आसानी से बहुत जल्दी, बहुत कम समय में हमने ये बर्फ़ी बना ली। तो देखिए ये बर्फ़ी हमारी बन के तैयार है। आप आसानी से खिलाइए। और कितना, इसको मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट होता है, बिल्कुल मुंह में घुलने वाली, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली ये फलाहारी रेसिपी हम बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी, सरल और आसानी से सामग्री ये सब उपलब्ध भी होती हैं घर में, मूंगफली वगैरह। तो हम इससे आसानी से बर्फ़ी, देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, मुंह में डालते ही घुल जाने वाली ये रेसिपी है। तो आप बनाइए, सबको खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद।